इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन के लेटेस्ट फीचर के बारे में यानी कि लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको लेकर के काफी सारे यूजर्स को बहुत दिनों से इंतजार था। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इस फीचर को अपने योनो एसबीआई ऐप में सेटअप नहीं करते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, लेन देन नहीं कर पाएंगे। यह जो फीचर है हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एसबीआई अकाउंट होल्डर से यानी योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो भी फीचर के बारे में, जो भी अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस फीचर को, उस अपडेट को सही तरीके से आप अपने योनो एसबीआई में सेटअप कर लीजिएगा तो इन फ्यूचर आपको अपने अकाउंट से लेन देन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए सिंपल आप प्ले स्टोर में आ जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए योनो एसबीआई। ठीक है, तो जब आप योनो एसबीआई सर्च करेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन आया होगा तो यहाँ पर आपको ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए और इसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का लॉगिन वाला पेज आएगा, तो यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो फीचर आपको देखने को मिलेगा वो आपको योनो पे में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नया अपडेट आया है वो योनो पे में आया है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे फीचर्स के बारे में ऑलरेडी तो आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन है मैनेज ट्रांजैक्शन लिमिट। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत सारे यूजर्स को जब अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर करना चाहते थे तो वहां पर उनको प्रॉब्लम होती थी। मतलब 1 लाख से ज्यादा एक दिन में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे। अगर करना चाहते थे तो वहां पर लिमिट एक्सीड का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता था और बताया आपको जाता था कि 24 आवर्स के बाद आप ट्रांजैक्शन कीजिए तो फिर आप कर पाएंगे 1 लाख रुपए तक। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ जाती थी। पैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने होते थे या किसी दूसरी पर्सन को भेजने होते थे, 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख, 10 लाख या 10 लाख से भी ज्यादा। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे यूजर्स नहीं भेज पाते थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करते हैं, इस फीचर को सेटअप नहीं करते हैं तो आप अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज ट्रांजैक्शन लिमिट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको फिलहाल स्लाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखिए बहुत सारे यूजर्स पर डे 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो, अगर आपका करंट अकाउंट है या आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी लिमिट ज्यादा होगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारे यूजर्स के पास नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट ही होता है तो उस सिचुएशन में 1 लाख से ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो लिमिट सेट क्या होता है वो सिर्फ 1 लाख तक ही रहता है। देखिए अमाउंट पर डे, तो यहाँ पर मिनिमम जो है 1 लाख। अगर 1 लाख आपके अकाउंट में लिमिट सेट की गई है तो उस सिचुएशन में आप 1 लाख तक ही कर पाएंगे ट्रांजेक्शन, उससे ज्यादा आप लेन देन नहीं कर सकते अपने अकाउंट से। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स योनो एसबीआई हेल्प से जब आप पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी बेनिफिशियरी को योनो एसबीआई में ऐड करते हैं तो वहां पर भी मैक्सिमम लिमिट सेट करने के लिए बताया जाता है। तो वहां पर जब आप मैक्सिमम लिमिट सेट करेंगे तो वहां क्या होता था कि आप 10 लाख तक ही वहां पर लिमिट, हाईएस्ट लिमिट, मैक्सिमम लिमिट सेट कर पाते थे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाते थे। यानी पर डे आप 10 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे अपने अकाउंट से। लेकिन वहां पर एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं और 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं तो वैसे में आपको सबसे पहले तो उस बेनिफिशियरी को ऐड होने में, अप्रूव होने में 4 घंटे तक का टाइम लगता था। 4 घंटे के बाद ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उसके बाद उसका एक कूलिंग पीरियड भी होता था, मतलब कि 3 से 4 दिनों तक आप 10 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। 3 से 4 दिनों तक मैक्सिमम लिमिट सेट करने के बावजूद भी आप 4 दिनों के बाद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 दिनों तक आप 10 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो नया फीचर आया है योनो एसबीआई एप्लीकेशन में, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक नया अपडेट है, नया फीचर है सेट लिमिट का। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर बैंकिंग एक्सपीरियंस व्हाइल सेटिंग योर ओवरऑल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन लिमिट्स। मतलब कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को करते हैं, मान लीजिए आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी भी ए टू जेड एनी पर्सन, किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अब आप 1 लाख से 25 लाख रुपए तक पैसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे पर डे। लेकिन इसके लिए आपको सेटअप करना होगा सबसे पहले।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट पर डे। The limit set by you will be revised over a third party transaction limit. Please ensure sufficient limit in case you have scheduled transaction standing instruction in your account. यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो लिमिट आप सेट करेंगे, यहाँ पर जो लिमिट सेट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ट्रांजेक्शन उतना होता होगा। काफी सारे यूजर्स पर डे में 10 लाख 20 लाख भी ट्रांजेक्शन करते हैं। किसी यूजर्स को ऐसा आपने देखा होगा कि करते होंगे। तो वहां पर ये बताया गया कि आपके अकाउंट में उतना सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका लिमिट सिर्फ 1 लाख ही है, आप 1 लाख से ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेन देन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांजैक्शन करने की, 1 लाख से ज्यादा आपको जरूरत पड़ ही जाती है टाइम टू टाइम, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। जैसे अगर आप 2 लाख करना चाहे तो 2 लाख कर दीजिए, अगर आप 3 लाख 4 लाख करना चाहे तो 4 लाख कर दीजिए, ठीक है। अगर आप 8 लाख करना चाहिए तो 8 लाख कर सकते हैं। अगर आप 9 लाख 10 लाख करना चाहते हैं तो 10 लाख भी कर सकते हैं। मतलब पर डे आप 10 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने अकाउंट से किसी भी थर्ड पार्टी को। इसके अलावा आप मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं 25 लाख रुपए तक। मैक्सिमम लिमिट को सेट करने के बाद आप कंफर्म करेंगे, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। देखिए, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आप क्या कीजिए, नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए योर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन लिमिट हैज बीन सक्सेसफुली सेट, आपको ओके कर देना है और अब आप बैक आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेज ट्रांजैक्शन लिमिट पर क्लिक करिए, फिर से यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड डालिए। तो देखिए अभी मेरे केस में अभी सिर्फ 15 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन लिमिट सेट है, लेकिन अभी मैंने आपके सामने किया था 25 लाख रुपए तक। फिर क्यों नहीं हुआ? तो इसका एक रीजन है। यहाँ पर एसबीआई का कहना यह है कि आप जो मैक्सिमम लिमिट अभी सेट करते हैं, इसको अप्रूव होने में मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम लगता है। जी हाँ, मतलब 30 मिनट के अंदर इसे अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो लिमिट है उसे इंक्रीज किया जाएगा ट्रांजैक्शन लिमिट को। 30 मिनट के अंदर मतलब 5 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है और मैक्सिमम 30 मिनट भी लग सकता है। तो आप कम से कम आधे घंटे वेट कर लीजिए। उसके बाद वेट करने के बाद जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा बैंक की ओर से, उसके बाद आप 25 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट से किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस फीचर का जो इंतजार था बहुत सारे यूजर्स को कई दिनों से था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी ट्रांजैक्शन करने में, ज्यादा पैसों का लेन देन करने में। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब खुद से आप योनो एसबीआई में आकर के लिमिट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, यानी लिमिट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉर्मल जो इंसान होता है, यानी कि नॉर्मल जो जिनका सेविंग अकाउंट होता है, वो 10 लाख 5 लाख बहुत ज्यादा होगा ट्रांजैक्शन करते होंगे, उससे ज्यादा तो करते ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह अपडेट या फीचर आपको कैसा लगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से इस फीचर के बारे में, यानी योनो एसबीआई के नए अपडेट के बारे में समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपने सेटअप भी कर लिया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का एरर आ रहा है सेटअप करने में, या यह फीचर आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं।